जो हालात हैं और जो शासन हो रहा है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से लोग डरे हुए हैं। यूएनओ बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो ये तमाम माहौल अच्छा नहीं है। संजीवनी घोटाला हुआ जोधपुर के अंदर, लूट है लोगों को, मतलब चिंता का विषय बना हुआ है। सब मामले उठाएंगे हम लोग। वैभव गहलोत का हस्तक्षेप सरकार के अंदर कभी नहीं होने दिया। दूसरे चरण के मतदान अब नजदीक हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को सिरोही जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत अपने पुत्र के समर्थन में आबू रोड, पिंडवाड़ा और जावाल में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत अपने मैनिफेस्टो के जरिए जालोर, सांचौर और सिरोही की समस्याओं का समाधान का उन्होंने रास्ता निकाला है और क्षेत्र की तरक्की हो सके, इसके लिए योजना वैभव ने बनाई है। आप एक बार वैभव का मैनिफेस्टो पढ़ें और वैभव को एक मौका दें। मैनिफेस्टो के माध्यम से इन जिलों की पेयजल, सिंचाई, जल, रोजगार, ट्रेन, एयरपोर्ट आदि से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और टीएसपी क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के आने पर महिला मुख्यालयों का सालाना 1 लाख रुपए महिलाओं को मिलने वाला है और साथ ही साथ उन्होंने आमजन को यकीन दिलाया कि वैभव हमेशा सभी के साथ सुख दुख में खड़े रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी यदि गहलोत कराए कोई काम होगा तो वो हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे। और उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में ये बात कही कि यहाँ के सभी विधायकों को और मैंने कांग्रेसजनों ने ठाना है कि यहाँ के विकास के लिए मजबूती से काम करेंगे। यानी अशोक गहलोत और उनके पुत्र मिलकर जो है जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करने का उन्होंने जनता से वादा किया है। और उन्होंने अपील की कि 26 अप्रैल को ईवीएम मशीन पर नंबर 2 पर हाथ के बटन दबाने का उन्होंने लोगों से आश्वासन मांगा है, उन्होंने अपील की है। और साथ ही साथ आगे क्या कुछ कहा है अशोक गहलोत ने वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बोले हैं अशोक गहलोत। तो उन्होंने कहा कि वैभव जो है संसद में आदर्श कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का मामला उठाएंगे, पीड़ितों को न्याय दिलवाने की उन्होंने बात की और यहां पे उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि आदर्श कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में जालौर, सांचौर, सिरोही निवासियों सहित लाखों प्रदेशवासियों का पैसा डूब गया और कई परिवार सड़क पर आ गई है। घोटाला भाजपा के नेताओं ने किया था। अमित शाह ने सहकारिता मंत्री होते हुए भी अभी तक घोटाले में फंसा लोगों का पैसा वापस दिलवाने में रुचि नहीं रखी है। उन्होंने अमित शाह को भी लपेटे में लिया है। यहां भाजपा के देवजी पटेल सांसद रहे, लेकिन उन्होंने भी संसद में आदर्श घोटाले की बात नहीं उठाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने आम जन को यकीन दिलाया कि सांसद बनने के बाद वैभव इस मुद्दे को संसद में जोरों शोरों से उठाएंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ साथ उनका पैसा दिलवाने में भी उनकी मदद करेंगे। और साथ ही गहलोत ने अपनी बात में यह भी कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति अच्छी नहीं है। हम सभी बचपन से राम का नाम लेते आए हैं और उन्होंने कहा कि धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी की बपौती नहीं, हम सभी बचपन से राम का नाम लेते आए हैं। कोई अकेला व्यक्ति धर्म का ठेकेदार बने, यह अच्छी बात नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार ने अयोध्या में बने रामलला मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग भी किया था और पूरा पत्थर राजस्थान से गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में चिरंजीवी स्वास्थ्य, फ्री बिजली सहित विभिन्न योजनाओं से जनता के भले के लिए काम किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यही कारण था कि हमारी सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकमेंसी नहीं थी। भाजपा और उनके नेताओं ने झूठ बोलकर जनता को भड़काया, सनातन धर्म के नामों पर लोगों को गुमराह किया। अब 3.5 महीने में भाजपा ने चिरंजीवी सहित विभिन्न योजनाएं जो हैं बंद कर दी हैं। आमजन जिसके चलते परेशान है, जनता जो है समझ चुकी है, अब वह किसी के झांसे में नहीं आएगी। प्रथम चरण के इलेक्शन है, माहौल अच्छा है, चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। राजस्थान में देश के अंदर जो हालात हैं और जो शासन हो रहा है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से लोग डरे हुए हैं। देश के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड इसीलिए इकट्ठे कर लिए उन्होंने, डरा करके, धमका करके। आगे लोग बहुत चिंतित है। 2 मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं, कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए। अब यूएनओ बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है देश में, अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, तो ये तमाम माहौल अच्छा नहीं है। अब देखिए अभी आपके सामने ही कि आदर्श घोटाला हुआ जो यहाँ पर सिरोही के अंदर, संजीवनी घोटाला हुआ जोधपुर के अंदर, लूट है लोगों को, मतलब गरीब और मध्यम क्लास के लोग थे, नौकरी पैसा वाले लोग थे, रिटायरमेंट का पैसा आया उनका, या गहने बेच के जमा करा दिया, भाई पैसा अच्छा मिलेगा, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, अपन सोच नहीं सकते। वो स्थिति बनी हुई है और कार्रवाई भारत सरकार कर नहीं रही है। वो भारत सरकार अंडर में आता ही है आदर्श घोटाला। तो ये
चिंता का विषय बना हुआ है, सब मामले उठाएंगे हम लोग। जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सीएम के बेटे की टक्कर भाजपा के आम कार्यकर्ता से। वो जानबूझ के चलाना चाहते हैं ये बात। वो खुद ही आम कार्यकर्ता ही है। वैभव गहलोत आज तक कभी कोई पद पे नहीं रहा सरकार के अंदर, कभी कोई सरकार में उसका हस्तक्षेप नहीं रहा। आपने महसूस किया होगा, पूरे प्रदेश जानता है, हमारे तीनों टर्म के अंदर वैभव गहलोत का हस्तक्षेप सरकार के अंदर कभी नहीं होने दिया हमने। ना उन्होंने प्रयास किया, ना मैंने होने दिया। इतना फेर चले हम लोग। वो कार्यकर्ता मेरे यूथ कांग्रेस में था जब नीरज डांगी थे, तब लाठी चार्ज का शिकार भी हुआ, वो सबको मालूम है। फिर प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री बना वो, उसके बाद मेरे को आरसीए का चेयरमैन बना। फिर तो चुनाव लड़ा, सब सीटें हार गई कांग्रेस, 25 वो भी हार गए, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता की इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ ही अशोक गहलोत ने भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस के लोग इस बार जो हैं लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और जीत दर्ज करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।